यहाँ पर ना मैंने जो सारे बिस्तर जो धोई हुई थी तो सारे दिन पे सूख गए थे, तो मैंने यहाँ पे रात है अभी तो सब बज रहे हैं 10, और 10 बजे मैं सारे मतलब बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह जहाँ की चीज़ें जहाँ है सारे बिस्तर कपड़े सारी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे मैं पलंग खोलकर पलंग हम लोग पलंग के अंदर ही हम लोग बिस्तर वगैरह रखते हैं, जैसे कि आप लोग सभी रखते होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सारे बिस्तर हम लोग पलंग के अंदर ही रखते हैं। और यहाँ पे जो यूज़ के है बस मैं यूज़ के ही हम लोग रखते हैं ऊपर, बाकी सारे बिस्तर हम लोग पलंग के अंदर रखते हैं। तो ये अच्छे तरीके से घड़ी करके मैं पलंग के अंदर रख दूँगी जो मैंने धोई थी। और मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा था कि मैंने ये सारे ब्लैंकेट वगैरह धोई थी। तो धोने के बाद इसको इसका ऊपर कोई काम ही नहीं रहता है। हम लोग सारे अभी गर्मी सी लग रही है, धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है। तो मौसम अभी बहुत ज़्यादा ठंडा था, एकदम ही कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो इसके वजह से हम लोग ने ये ब्लैंकेट निकाली थी। तो अभी एकदम ही गर्मी सा लग रहा है, उमस सा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने धो के अब जहाँ पे जिसकी चीज़ है जगह है वो वहाँ पे व्यवस्थित रख दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने पूरे बिस्तर वगैरह जमा दी हूँ अच्छे से, और इसमें मैं वो डामर की गोली वगैरह भी अच्छे से डाल के पूरा पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि मतलब बच्चे हाथ ना डालें और गंदा ना करे कपड़े वगैरह। ये बोरी में मेरे सोफे के कवर एक्स्ट्रा सोफे के कवर रखती हूँ मैं इसमें अदलने बदलने के लिए, जैसे कि वो ख़राब सा लगता है या फिर कहीं मतलब अच्छा त्यौहार तीज त्यौहार रहते हैं, तो जब ये वाले सोफे के कवर निकाल के मैं बिछाती हूँ। और देखो आपकी जैसे ही मतलब मैं पलंग खोली हूँ तो और भी नन्नू आ गई है यहाँ पे मस्ती करने के लिए, इसकी मस्ती चालू ही रहती है। और फिर ये देखो कितनी ज़ोर से लगती थी मुझे, लेकिन अब मेरे को ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मतलब ये इतना सा भी अगर इसमें धक्का लगा ना तो फट से मतलब बहुत जम से हाथ में लग जाती है। और एक्स्ट्रा के जितने भी मेरे इसके कवर वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, सोफे के कवर है, ब्लैंकेट वगैरह है, और एक्स्ट्रा चादर वगैरह है, गद्दे के चादर है, सिंगल चादर वगैरह है, और इसमें पर्दे के कवर है, सारी चीज़ें हम लोग पलंग के अंदर आ जाते हैं। और ये मैंने गलीचा बनवाई थी 350 रुपये का, बहुत अच्छा गलीचा है। ये जो साइकिल वाले भैया घूमते हैं ना उसके पास से हम लोग ने बनवाए थे। तो ये एक हम लोग को कपड़े कपड़े देकर हम लोग ने बनवाए थे, जो मतलब फटे पुराने जो कपड़े रहते हैं ना वो कपड़े देकर हम लोग ने ये गलीचा बनवाए थे। एक दरी, तो एक दरी हम लोग को 350 रुपये की बनी थी, और ऐसे करके हमारे पास 3-4 दरी है। जो पहले के लोग जो गोदड़ी वगैरह डालते थे, तो अब हम मैंने सारी चीज़ें ये गोदड़ी वगैरह नहीं है, तो 2-4 हमारे पास में गद्दे हैं सिंगल वाले जो गेस्ट वगैरह जो आते हैं उनके लिए। और ये गलीचा बनवा ली हूँ मैंने 4-5, तो मस्त मतलब एक ही मतलब गलीचा बिछाएंगे और एक ही मतलब ये बिछाएंगे ना तो 4 गोदड़ी के बराबर है। और ऐसा करके सारे बिस्तर जितने भी बिस्तर है हमारे घर में, तो ये बिस्तर वगैरह मतलब इसके अंदर ही रखती हूँ मैं, ताकि जो भी मतलब गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए नीचे पे डालना पड़ता है। तो जितने भी मतलब इससे हमारे घर में पसारा नहीं दिखता है। और पहले मम्मी जब मैं शादी होके नहीं आई थी ना, तो जब मम्मी मतलब ऐसी बेड ऐसी सामने ऐसी गलीचा के गलीचा ऐसे बिस्तर वगैरह जमा जमा के रखते थे, तो वैसा पसारा अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो मैंने सारे बिस्तर बिस्तर भी है हमारे पास में, ब्लैंकेट वो भी है, गोदड़ी जो बोलते हैं। तो वो जो भी मतलब ख़राब ख़राब जो गोदड़ियाँ थी जो मतलब ये थी तो सब तो हम लोग ने फेंक दिए, और जो अच्छी थी उसमें मतलब साड़ी का कवर वगैरह बिछा के वो मैं जो यूज़ करने के लिए रखी हूँ। और फिर भी बाई चांस ही यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो ऐसा करके मतलब ज़्यादा पसारा भी नहीं दिखता और अच्छा भी दिखता है जो भी है। तो ऐसा करके सारे बिस्तर वगैरह हम लोग इसी के अंदर रखते हैं। फिर मैं यहाँ सारे बिस्तर वगैरह अच्छे से तय करके रख दूँगी। और अभी बज रहे हैं 10, साढ़े 10 बजे का समय हो रहा है। तो अभी मैं बिस्तर मतलब रेडी करके रख लूँगी ताकि इन लोग सो जाए। और मैंने सोची थी पहले ऐसे ही तकिए मतलब रख देती हूँ, जैसे सोते नहीं हैं तो, लेकिन अभी सोने का समय हो रहा है तो ब्लैंकेट वगैरह भी जगह पे रख दूँगी, और तकिए वगैरह भी मैं जगह पे रख दूँगी, ताकि इन लोग खाना पीना खा के तुरंत अपने बिस्तर पे आके सो जाएंगे।
तो ऐसा करके सारा दिन मैंने यही काम करी और ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से सुखाने के बाद सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी हूँ। अब ये जैसा कोई भी मेहमान वगैरह आएगा या एक्स्ट्रा जैसी लगेंगी गर्मी वगैरह ठंडी वगैरह लगेंगी तो जब यूज़ में आएगा। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्योंकि कल है सोमवार का, तो सोमवार की तैयारी मैं कर रही थी क्योंकि बहुत सारा हो जाता है घर का भी काम, फिर घर के साथ साथ फिर एक्स्ट्रा जो काम रहते हैं वो करने पे आता है तो नहीं हो पाता है समय पे। और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े वगैरह भिगाई थी, दूसरे दिन का व्यू है ये, दूसरे दिन की वीडियो है ये। और मैंने जो कपड़े वगैरह भिगाई थी जो आप लोगों को दिखाई थी मैंने सारे, तो ब्लैंकेट वगैरह तो धो ली थी मैंने और बाकी आधे जो कपड़े रह गए थे तो वो अभी धो रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये सारे कपड़े मैंने भिगा के इसलिए रखी थी क्योंकि बहुत दिनों से मतलब पर्दे वगैरह धुले नहीं थे, गंदे लग रहे थे, तो इसलिए सारे कपड़े मैंने इसलिए भिगा के रखी थी। और धोते हुए तो बहुत समय लग गया मेरे को धोते धोते, तो यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आने लग गई तो फिर मेरे को सारे ड्राई करके अंदर डालना पड़ा टीन के। और ये टीन सीट है ना, उसके अंदर ही मेरे को सब सारी चीज़ें डालना पड़ा। हम लोग ने ये टीन सीट इसी के लिए बनवाए हुए हैं कि ताकि बारिश के समय में और जब गर्मी के समय में मतलब ये मेरे झाड़ भी रहते हैं यहाँ पे तो झाड़ वाड़ जले ना। और ये सारी चीज़ें मैंने तोरन वगैरह सब धो के सुखा दी थी, तेज़ जब बारिश थी, तेज़ मतलब धूप निकली थी तो। और फिर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह भी धोई थी। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हो कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है 14 जुलाई, पहला सोमवार है सावन का। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने मिस्टेक कर दी, उसके लिए सॉरी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आज है 14 जुलाई और आज का है पहला सोमवार सावन का। और सावन का पहला सोमवार है तो अपन लोग बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं, सभी कोई करते हैं अपने अपने घरों में। तो आज जो भी है ब्लॉग में सब पूजा से रिलेटिव है आज भी। और जो है जो भी है वो सभी मैं ब्लॉग में ही दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बनावटी या कुछ है। तो जो भी घर पे होता है या फिर हम लोग जो करते रहते हैं वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में ये है कि हम लोग जो जैसा मतलब पूजा पाठ करते हैं और आप लोग भी अपने अपने घर में करते ही हैं। तो आज के ब्लॉग में महाकाल जी की पूजा है और आप लोग भी आइए और महाकाल जी को भी हम बुलाएंगे अपने घर में। और आप लोग भी सभी 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 अपने घरों में महाकाल जी को बुलाइए। और आज का उनका दिन है सावन का, तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला सोमवार का सावन का पहला सोमवार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और महाकाल जी की कृपा आप सभी पे बने और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और चलो देखते। यहाँ पे मेरी तैयारी चालू है, भगवानों को मैंने सबको नहलाने के लिए रख दी हूँ और भगवान को सबको नहला के कपड़े वपड़े पहनाऊंगी। और यहाँ पे मेरी तैयारी चालू है और मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। ये आज मैंने साड़ी पहनी हुई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसा कुछ नहीं है और फिलहाल अभी बहुत टाइम हो चुका है और मेरे को मतलब तैयारी भी करना है, तैयारी के साथ साथ फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनको देखना है। हस्बैंड जी भी घर पे है तो वो भी मेरे साथ बहुत कुछ तैयारी कर रहे हैं। महाकाल जी सज गए हैं, चलो आप लोग को दिखाती हूँ। आधा उन्होंने पेंट वगैरह भी कर दिए हैं और ये आप देख सकते हैं ये महाकाल जी हमारे पेंट हो चुके हैं और ये अभी सजेंगे। ये सारी चीज़ें हस्बैंड जी ने कर लिए हैं और ये जब तक सूखते हैं तो ये जब सूख जाएंगे जब इनकी तैयारी पूजा वगैरह करेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने सब रात के ही सब तैयारी कर ली थी, तुलसी माता वगैरह को सब साबुन से घस ली थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें बाकी का काम मेरा तो बचा हुआ है। और फिर यहाँ पे जो भी है तो सारी चीज़ें मैं अभी भगवान जी को नहला वहला के कपड़े वपड़े पहनाऊँगी। अभी यहाँ की मैं तैयारी करती हूँ। घर में आप लोग भी सभी तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग भी पूजा पाठ मंदिर वगैरह जा रहे होंगे। तो आप लोग से मेरे से यही है, मेरी यही दुआ है और मेरी यही कामना है कि आप लोग अपने अपने परिवार में अपने अपने गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे खुश रहिए
मस्त रहिए और महाकाल जी की कृपा आप लोगों पर सभी पे बनी रहे और सभी बहुत अच्छे अच्छी जगह जाए, मंदिर जाए, पूजा पाठ करें और अपने अपने परिवार में आप लोग व्यस्त रहे। तो चलो आज के ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कौन से मंदिर जाते हैं, कैसी पूजा करते हैं। पूजा पाठ तो सभी करते हैं लेकिन अ, आज हमारा देखिए पूजा कैसा करना। यहाँ पे ना मम्मी मेरे को सारे बर्तन वगैरह घस के दे रहे हैं पूजा के। ये झूले वगैरह मैंने कल रात के निकाली थी ना, और यहाँ पे जितने भी पूजा के बर्तन है, महाकाल जी के बाहर के लोटे वगैरह, राधा कृष्ण जी की झूले वगैरह जितने भी है ना, तो वो सारी चीज़ें मम्मी मेरे को धो के दे रहे हैं। और जब भी मैं पूजा का साफ करती हूँ ना, तो मम्मी ही मेरे को मतलब बर्तन घस के देते हैं। और यहाँ पे देखो राधा कृष्ण जी भगवान के मतलब वो है झूला, और झूला काफ़ी बड़ा है वो। और ये हम लोग सारे बर्तन मतलब पीताम्बरी से घसते हैं और मम्मी मतलब घस के देते हैं सारे बर्तन। जब तक मतलब मैं पूजा का नीचे का साफ़ कर रही हूँ ना, तो जब तक मम्मी मतलब पूरे बर्तन वगैरह यहीं पर खड़े खड़े घस के दे देते हैं। और चलिए, जब तक तो बर्तन तो हो गए हैं तो मैं आगे की तैयारी करती हूँ। आ चुका है, हस्बैंड जी ने सारी चीज़ें लेके आ गए हैं, मिठाई, केले, हार, फूल, दूध, दही, जो भी मतलब नारियल, कलश रखूँगी तो, और ये सारी चीज़ें आ गई है पूजा पाठ की। तो दूध, दही, शहद वगैरह भी मंगाई थी मैंने, तो वो सारी चीज़ें भी ला ली है उन्होंने। और आम की पत्ती मुझे नहीं दिख रही है, आम की पत्ती भी मंगाई थी, शायद ये है, नहीं तो बेल पत्ती है। तो आम की पत्तियाँ भी मंगाई थी मैंने, तो मुझे दिख नहीं रही है आम की पत्तियाँ। तो देखते हैं, अगर नहीं लाए होंगे तो झाड़ पे से तोड़ना पड़ेगा उनको। हार फूल दिख रहा है, और ये क्या है, ये है गुलाब की फूल और गेंदे के फूल, उपास का चूड़ा, जलेबी और मिठाई है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लेके आ गए हैं, और हार फूल, केले वगैरह भी ला लिए हैं। बस मेरे को आम की पत्ती नहीं दिख रही है, मैंने आम की पत्ती भी बोला था उन्हें लेके आओ ना करके। गुलाब जल भी लेके आ गए। 2 नारियल क्यों लेके आए, मैंने तो एक ही नारियल बोली थी इन्हें। लेकिन जाने दो, मंदिर जाएंगे शायद, तो मंदिर भी जाएंगे तो ये लेके चले जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें सब लेके आ गए हैं, बस अब हम हमारी तैयारी बस। यहाँ पे ना मेरी आधी तैयारी हो गई है। पूजा के बर्तन वगैरह तो मम्मी ने घस दिए। और यहाँ पे मेरी लड्डू गोपाल को देखो, मैंने सारे भगवान को कपड़े पहना चुकी हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने क्यूट दिख रहे हैं। इन्हें ना मैं अपने बाल भी लगाती हूँ इन्हें, और पूरी अच्छी तरीके से तैयार करती हूँ, तो बहुत क्यूट लगते हैं। और यहाँ पे हमारी चालू हो गई है पूजा। महाकाल जी को पेंट किए थे ना, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा उन्हें सूखने में। अब वो फाइनली सूख चुके हैं, और सूखने के बाद उनकी तैयारी चालू कर दिए हैं हम लोग। अभी तो नहलाने के बाद फिर सारे एक एक सामग्री से नहलाएंगे। दूध, दही, और फिर उसके बाद शहद, और फिर गड़ी शक्कर, और फिर घी, ये सारी चीज़ों से नहलाएंगे। फिर नहलाने के बाद श्रृंगार करेंगे चंदन से। फिर चंदन से श्रृंगार करने के बाद फिर हार फूल से श्रृंगार करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरी प्रक्रिया करेंगे हम लोग। और पूरी जैसी मतलब श्रृंगार करते हैं, जैसी मतलब पूरे रीत से, उसी तरीके से हम लोग भी मतलब महाकाल जी की मतलब पूरे जो बाहर में हमारे जो महाकाल जी बैठे हैं ना, उनकी मतलब इसी प्रकार से पूरी पूजा करते हैं। और एक पंडित भी क्या करेंगे, वैसे ही ये कर लेते हैं सारी चीज़ें। और मैं भी उनको बताते जाती हूँ सारी चीज़ें, धतूरा कैसे चढ़ाना है, और बेलपत्ती, समी पत्ता, और भस्म, ये सारी चीज़ें हम लोग ने ला के रखे। और सारी चीज़ें वैसी करके हम लोग को पता है, तो हम लोग वैसे ही पूजा करते हैं पूरी तरीके से। और आप लोग भी कैसी किए हैं, हम मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी कैसी मतलब करते हैं, कौन से मंदिर गए थे, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और सारी चीज़ें जो भी मेरे को देख रहा है, जो भी मेरी वीडियो को देखता है, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरी माताएं बहनें जो भी देख रही हैं, सब मुझे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, वीडियो को देख तो रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे। सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, जो भी है